अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो मैंने आपको राजस्थान के जो भी भौतिक प्रदेश थे उनके बारे में जितनी भी डिटेल थी वो बताई। और आज के लिए अपना दूसरा अध्याय कौन सा है? राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। अपन राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो मैं आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा? राजस्थान का सामान्य परिचय। तो अपन इस राजस्थान के सामान्य परिचय की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भारत, भारत, अपना ये जो भारत है, ये भारत आजाद कब हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं अपना ये जो भारत है ये आजाद कब हुआ, तो आप क्या बताओगे मेरे को? भारत आजाद कब हुआ? तो आप मेरे को बताओगे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अगर मैं आपसे पूछूं भारत अपना आजाद कब हुआ, तो आप बताओगे सर 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ। फिर आगे बात करें अपन, अगर मैं आपसे पूछूं ये भारत पूर्ण आजाद कब हुआ, तो आप मेरे को 15 अगस्त 1947 नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछूं अपना जो भारत था ये पूर्ण आजाद कब हुआ, तो आप मेरे को बताओगे सर 1961 में अपना जो भारत था ये पूर्ण रूप से आजाद हुआ। अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई है। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और भारत पूर्ण आजाद कब हुआ, तो आप बताओगे सर 1961 को अपना ये भारत पूर्ण आजाद हुआ। फिर आगे बताता हूं मैं आपको, अपना भारत आजाद कब बताया मैंने आपको? 15 अगस्त 1947 को। तो अब क्या करेंगे अपन? आजाद भारत का एकीकरण। मैंने अभी तक आपको केवल दो बातें बताई है। भारत आजाद कब हुआ, तो आप बताओगे 15 अगस्त 1947 को। भारत पूर्ण आजाद कब हुआ, तो आप बताओगे सर 1961 को। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। फिर आजाद होने के पश्चात आजाद भारत का क्या हुआ? एकीकरण। क्या बताया मैंने? भारत जब आजाद हुआ तो आजाद होने के पश्चात भारत का क्या हुआ? एकीकरण। इसके आगे की बात करते हैं। मैंने क्या बताया? आजाद होने के पश्चात भारत का एकीकरण हुआ। और एकीकरण के दौर में भारत को एकीकरण के दौर में भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया। मैंने क्या बताया आपको? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पूर्ण आजाद 1961 को हुआ। आजाद होने के पश्चात आजाद भारत का हुआ एकीकरण। और एकीकरण के दौर में हमारा जो भारत था इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया। और उन 4 श्रेणियों की अपन चर्चा करते हैं। ए श्रेणी, दूसरे नंबर पे बी श्रेणी, तीसरे नंबर पे सी श्रेणी और चौथे नंबर पे कौन सी श्रेणी? डी श्रेणी। कहने का तात्पर्य जब भारत आजाद हुआ उस समय, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के पश्चात भारत का एकीकरण हुआ। और एकीकरण के दौर में भारत को 4 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी ए, बी, सी और डी, 4 श्रेणियों में भारत को बांट दिया गया। तो अपन इन श्रेणियों की, चारों श्रेणियों की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं एक बात बताता हूं आपको, मैंने क्या बताया? आजाद भारत का एकीकरण। तो एकीकरण क्या बताया? जब 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, आजाद के पश्चात भारत का एकीकरण हुआ। तो एकीकरण के समय एक आयोग बना। क्या बताया
मैंने आपको, पहले तो मैंने बताया भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, पूर्ण आजाद 1961 को, आजाद भारत का एकीकरण हुआ। एकीकरण के दौर में भारत को 4 कैटेगरी में बांटा, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। लेकिन आजाद भारत का जब एकीकरण हुआ तो उस समय एक आयोग बना। कौन सा? उस समय एक आयोग बना, और आयोग के अगर नाम की बात करें अपन, नाम, तो उसका नाम था फजल अली आयोग। एकीकरण के समय कौन सा आयोग बना? तो आप मेरे को बताओगे सर एकीकरण के समय, भारत के एकीकरण के समय आयोग बना था कौन सा? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग बना? फजल अली आयोग। अब इस फजल अली आयोग की बात करते हैं अपन। अगर इसके गठन की बात पूछे आपसे, इसका गठन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? सर दिसंबर 1953 में इस आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। और बात करें अपन सदस्यों की, सदस्य कितने थे इसमें, तो आप बताओगे सर 3 सदस्य थे। लेकिन ये 3 कैसे हुए? तो इसमें अपन क्या करेंगे, 2+1 या 1+2 कर सकते हैं। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, मतलब 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब बात करें अपन एक अध्यक्ष तो कौन था इसमें? अगर बात करें अपन अध्यक्ष की, अध्यक्ष तो थे इसमें फजल अली। अध्यक्ष कौन थे इसमें? फजल अली। और सदस्य की बात करें अपन, सदस्य तो सदस्यों में आप क्या बताओगे मेरे को? के.एम. पणिकर, और एक बताओगे आप मेरे को H.N. कुंजरू। मैंने अभी तक आपको बताया जब भारत आजाद होने के पश्चात इसका एकीकरण हुआ, उस समय एक आयोग बना। आयोग का नाम बताया मैंने आपको, फजल अली आयोग। गठन दिसंबर 1953 में। सदस्य थे इसमें 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष बताया मैंने आपको फजल अली, और सदस्य बताए के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू इसके सदस्य थे। तो ये जो आयोग बताया मैंने फजल अली आयोग, इस आयोग ने क्या दी? रिपोर्ट दी, एक रिपोर्ट। इस आयोग ने क्या किया? एक रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट कब दी इसने? अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे 1955 में। मैंने क्या बताया? इस फजल अली आयोग ने, जो 3 सदस्यों का एक आयोग था, इस आयोग ने रिपोर्ट कब दी? 1955 में। लेकिन स्वीकार कब की गई ये रिपोर्ट? स्वीकार कब की गई? तो आप बताओगे 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इस फजल अली आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। और इस रिपोर्ट में 14 राज्य, इस रिपोर्ट में क्या थे? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इन 14 राज्यों में अपना राजस्थान शामिल था। कहने का मतलब यह है मेरा ओवरऑल। तो मैंने आपको बताया भारत हुआ आजाद 15 अगस्त 1947 को, पूर्ण आजाद हुआ 1961 को। आजाद भारत का जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के समय एक आयोग बना। आयोग का नाम बताया मैंने आपको, फजल अली आयोग। और इसका गठन दिसंबर 1953 में हुआ। सदस्य थे इसमें 3, एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष बताया मैंने आपको स्वयं फजल अली, और सदस्य बताए के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू। ये इसमें क्या थे? सदस्य थे। फिर क्या हुआ? इन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1955 को। और इनकी रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को स्वीकार कर ली जाती है। और इस रिपोर्ट में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इन 14 राज्यों में एक अपना राजस्थान भी शामिल था। तो ये बताया मैंने आपको फजल अली आयोग के बारे में। आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। फिर अपन अब चर्चा करेंगे एकीकरण के दौर में भारत को जो 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, उन एक श्रेणी के बारे में। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। मैंने आपको बताया एकीकरण के समय एक आयोग बना, और आयोग कौन सा था? फजल अली आयोग। और गठन इसका दिसंबर 1953 को हुआ। और ये 3 सदस्यों की एक कमेटी थी।
और इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई और 1 नवंबर 1956 को इनकी ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है। और इस रिपोर्ट में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और उन 14 राज्यों में हमारा राजस्थान भी शामिल था। तो फिर अब अपन आगे की बात करते हैं। एकीकरण के दौर में भारत को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो अपन इन्हीं श्रेणियों की चर्चा करेंगे, आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। अपन पढ़ेंगे ए श्रेणी के बारे में। मैंने आपको बताया एकीकरण के समय भारत को 4 कैटेगरी में या श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। अब अपन उन्हीं श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले नंबर पे ए श्रेणी। ए श्रेणी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ए श्रेणी के बारे में मैं अब आपको बताता हूं। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते एवं जिनका प्रमुख गवर्नर था, उसे ए श्रेणी में शामिल किया गया। मैंने क्या बताया आपको, ए श्रेणी के बारे में भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते एवं जिनका प्रमुख गवर्नर था उसे ए श्रेणी में डाल दिया गया, ए श्रेणी में शामिल किया गया। एग्जाम्पल जैसे कि पश्चिम बंगाल, बात करें अपन मद्रास की, बात करें अपन अवध, बात करें अपन सतारा की, तो ये ऐसी रियासतें थी जिनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया, ए श्रेणी। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते एवं जिनका प्रमुख गवर्नर था उसे ए कैटेगरी में शामिल किया गया। और एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, पश्चिम बंगाल, मद्रास, अवध और सतारा। इसके पश्चात अपन बी कैटेगरी की बात करेंगे। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ए श्रेणी का प्रमुख कौन था, तो गवर्नर, और कौन कौन सी रियासतें शामिल थी इसमें, तो ये 4 रियासतें आप याद रखना, पश्चिम बंगाल, मद्रास, अवध और सतारा। तो ये ए कैटेगरी थी। एकीकरण के दौर में जब भारत को 4 कैटेगरी में बांटा गया तो ए श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन चर्चा करेंगे बी कैटेगरी के बारे में, बी श्रेणी के बारे में। दूसरे नंबर पे बी श्रेणी। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। भारत में छोटी छोटी रियासतों को भारत में छोटी छोटी रियासतों को मिलाने से एक बड़े राज्य का निर्माण होता है तथा जिसका प्रमुख राज प्रमुख था उसे बी श्रेणी में
शामिल किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसमें राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और बाकी अभी वर्तमान में 32 जिले 32 जिले ये सभी किस में शामिल थे? बी कैटेगरी में। तो मैंने क्या बताया आपको, भारत में छोटी छोटी रियासतों को मिलाने से एक बड़े राज्य का निर्माण होता है तथा जिसका प्रमुख क्या था? राज प्रमुख। मैंने ए श्रेणी थी उसमें आपको गवर्नर बताया था, जिसका प्रमुख गवर्नर हो उसे ए कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें क्या, जिसका प्रमुख राज प्रमुख था उसे बी कैटेगरी में डाल दिया गया। और उस समय 19 रियासतें राजस्थान के 3 ठिकाने और राजस्थान के 32 जिले शामिल थे। इसमें राजस्थान का एक जिला शामिल नहीं था क्योंकि उस जिले को सी कैटेगरी में डाल दिया गया था और वह जिला था अजमेर, क्योंकि अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों का। इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, राजस्थान के 32 जिले, 3 ठिकाने और 19 रियासतें बी कैटेगरी में डाल दी। और जिसका प्रमुख कौन था? राज प्रमुख था। तो यह थी बी श्रेणी। इसके पश्चात अपन सी श्रेणी के बारे में बात करेंगे। सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था, मतलब चीफशिप को रखा गया था। तो अपन बात करेंगे सी श्रेणी की। तीसरे नंबर पे सी श्रेणी। तो भारत में जितनी भी चीफशिप थी उनको सी श्रेणी में शामिल किया गया तथा जिसका प्रमुख एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल था। मैंने क्या बताया, भारत में जितनी भी चीफशिप थी उनको सी श्रेणी में शामिल किया गया और इस सी श्रेणी का प्रमुख कौन होता था? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इस एजीजी के ऊपर मैंने पहले आपको बताया था कौन होता था? गवर्नर जनरल। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ाई थी उस समय बताया था रियासतों पे किसका अधिकार होता था? तो आप बताओगे सर पीए का अधिकार होता था, पॉलिटिकल एजेंट का अधिकार होता था। और राजस्थान के ऊपर किसका अधिकार होता था? तो आप बताओगे सर एजीजी का अधिकार होता था। और उस समय आपको एजीजी बताया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो मैंने क्या बताया, जिसका प्रमुख एजीजी होता था उसको किस श्रेणी में रखा गया? तो उसको सी कैटेगरी में डाल दिया गया। और फिर इस एजीजी के ऊपर भी कौन होता था? जीजी मतलब गवर्नर जनरल। जो किसका प्रमुख होता था? वह ए कैटेगरी का प्रमुख होता था। तो मैंने आपको सी श्रेणी का प्रमुख कौन बताया? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसमें शामिल क्या क्या थे? तो इसमें आप लिख सकते हो ए, बी, सी और डी। A4 ले सकते हो आप अजमेर। ये राजस्थान का जब मैंने आपको बी श्रेणी बताई थी तो उस बी श्रेणी में राजस्थान के 32 जिले बताए थे और ये जो एक जिला था ये अजमेर सी श्रेणी में उस समय रखा गया था। ये ए, बी, सी, डी ये मैंने आपको मतलब ट्रिक के नाम पे लिखा है। ये श्रेणी नहीं है। श्रेणी कौन सी चल रही है? अपनी सी वाली श्रेणी चल रही है, जिसमें शामिल जिलों की बात करें उस समय तो एक तो था अजमेर। B4 कौन था? बलूचिस्तान और ये बलूचिस्तान पड़ता कहां पे? पाकिस्तान में।
यहाँ पे अंग्रेजों की चीफशिप थी। उसके बाद में अपन सी की बात करें तो सी फॉर आप लिख सकते हो कुर्ग, और ये कुर्ग स्थान कहाँ पे पड़ता है तो आप बताओगे सर कर्नाटक में ये कुर्ग स्थान पड़ता है। और डी से आप बना सकते हो क्या, दिल्ली। तो ये जो चार बताए मैंने, अजमेर बलूचिस्तान पाकिस्तान, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा चीफशिप को इस्टेब्लिश किया गया। और यहाँ का प्रमुख कौन होता था, एजीजी होता था। और किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो आप बताओगे सर सी श्रेणी के अंतर्गत ये एजीजी का पद और भारत में जो भी चीफशिपें थी वह सी कैटेगरी के अंतर्गत आती थी। इसके पश्चात अपन बात करेंगे डी श्रेणी की। इसके पश्चात आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं डी श्रेणी की। अब अपन बात करेंगे डी श्रेणी की। तो इसमें क्या है, क्या है, तटीय या संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। शासित प्रदेश क्या बताया मैंने आपको, इस डी श्रेणी में तटीय राज्य, संघ राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। और डी श्रेणी में कौन कौन से क्षेत्रों को रखा गया, जहां पे कम जनसंख्या तथा कम क्षेत्रफल हो, उनको भी किस कैटेगरी में रखा गया, डी कैटेगरी में रखा गया। और अपन एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हो अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार एकीकरण के समय मैंने आपको एक आयोग बताया, फजल अली आयोग। और एकीकरण के समय अपना जो भारत था, इस भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। मैंने आपको ए श्रेणी, बी श्रेणी, डी श्रेणी और डी श्रेणी के बारे में बताया। इसके पश्चात अपन बात करने वाले हैं राजस्थान को। सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया, उसके अलावा राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब मिला, और राजस्थान को कौन से ग्रंथ में सबसे पहले राजस्थान नाम दिया गया था, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अपन वो चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।